अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे डील करें, हम किस तरह से मनफी सोच से बचें, क्या करें हम जब हमें नेगेटिव ख़यालात आएँ। देखिए, हम उन लोगों से तो बच जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं, मगर हम अपना क्या करें, अपनी सोच का क्या करें जिसमें बहुत कुछ आ रहा होता है, बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव आ रहा होता है जो हम नहीं सोचना चाहते हैं, वो हम नहीं होते, बट हम फिर भी उन बातों को सोचते हैं जिनसे हमारा फ़ोकस ख़राब होता है। और हम प्रैक्टिस करने लगते हैं ऐसी चीज़ें जो हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, हमारा मूड ख़राब करने लगते हैं, जो कि हम नहीं ख़राब करना चाहते हैं, अपना मूड पॉजिटिव रखना चाहते हैं, बट क्योंकि हमारी सोच मनफी हो जाती है, हम कुछ ऐसी बातें सोचने लगते हैं जो हमें ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट कर देती हैं। तो हम किस तरह इस सब से डील करें, राइट? अब देखिए ना, हम चाहते हैं कि हम नेगेटिव ना सोचें, बट फिर भी अनइंटेंशनली हम नेगेटिव सोचते हैं। क्यों? क्योंकि माजी में कुछ ऐसा हुआ होता है, कुछ साल पुरानी बातों को किसी वक्त भी वो हमारे दिमाग में आ जाती हैं, और फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और उन नेगेटिव चीज़ों को सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ, हमारे साथ वो गलत हुआ। हम पॉजिटिविटी से दूर निकल आते हैं और हम उसी जगह स्टक हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या हमने कुछ गलत क्यों किया। हम एक गिल्ट में चले जाएंगे। अब वो तो हो गया ना, काम क्या है हमारा कि हम आगे बढ़ें, मगर ऐसा नहीं होता। और उन वो इमेजेस हमारे दिमाग में इतनी जगह बना लेती हैं कि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, हम वहीं कभी कभी स्टक रह जाते हैं अपने किसी पास्ट की वजह से या अपने कुछ ऐसे ख्यालात की वजह से जो टोटली नेगेटिव होते हैं। तो इससे हम कैसे बचें, क्या करें? हमारा दिमाग इस सबसे उलझ कर रह जाता है, हम कंपोज नहीं कर पाते चीज़ों को, हमारे पास एक क्लियर पिक्चर नहीं होती, हम उलझ कर रह जाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ का थॉट जो हम ना कर सके हों, या कोई ऐसी गलती जो हमने कर दी और हम उससे रिग्रेट करें कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, या पास्ट में किसी ने हमें सताया हो, हम रिवेंज ना ले सके हों तो हम उसको गिल्ट करते हैं कि हमने कुछ नहीं करा, हमारे साथ इतना कुछ हो गया। या इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमें आते हैं और हम फिर उस पर स्टक हो जाते हैं। उस वक्त हमारे अराउंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, मगर हम उसको देखने से ही कासिर होते हैं। तो कैसे बचें? तो इस वीडियो में हम वो 5 टेक्निक्स देखेंगे, वो 5 तरीके जिनसे हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को रोक सकते हैं। अच्छा, अब कैसे रोक सकते हैं? थॉट स्टॉपिंग। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें नेगेटिव सोच आ रही है ना, उसी को रोक दें, वहीं रोक दें उसको। अब वो कैसे पॉसिबल है, रोकें कैसे? रोकें ऐसे कि जब आप देखें, नोटिस करें कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेजेस आने शुरू हो गई हैं जो माजी की हैं, या जो अभी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट नेगेटिव हुआ जो आपको नहीं सोचना चाहिए, जो आपके दिमाग पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा या जो आपको मोटिवेट होने से रोक देगा, वहीं अपने आप को खुद कहें स्टॉप। अपने आप से कहें कि आपको यहीं रुक जाना है, राइट? जस्ट से टू योर सेल्फ स्टॉप। अगर कोई आसपास नहीं है तो जोर से अपने आप से कहें, नहीं, यहीं रुक जाओ, फालतू नहीं सोचो। या फिर एक काफ़ी पुरानी टेक्निक है, इसकी और भी अप्रोचेस हैं। जाएं, अपना मुंह धोएं ठंडे पानी से, तेज़ तेज़ छपके मारें मुंह पे। ये एक तरीका होता है कि जल्दी से जो भी बुरा ख्याल आ रहा है हमें, उससे हम जान छुड़ा लें। या फिर कुछ और सोचने लगें, कुछ और अच्छा सोचने लगें कि आज मुझे किसी ने फ्लावर्स दिए थे, आज मुझे किसी ने थैंक यू कहा था, आज कोई मेरे साथ ग्रैटिट्यूड शो कर रहा था, आज किसी ने मुझे रिस्पेक्ट दी थी, वो कितना अच्छा टाइम था मेरे साथ, आज एक बच्चा कितना अच्छे से खेल रहा था पार्क में, मैंने उसकी उसकी बात करके कितना एंजॉय करा। या कोई भी ऐसा एंजॉयबल मोमेंट जो आपके साथ हुआ हो। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिन में आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखें तो आपको नजर आए कि कितने ज़्यादा स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस भी काइंडनेस का एक शोइंग ग्रैटिट्यूड का एक्ट होता है। इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ है, जो हमारी लाइफ में कोई रिस्पेक्ट है, हमारी लाइफ में कोई ऐसा है जो हमसे प्यार करता है। अगर वो 5 मिनट के लिए भी कोई आपको इज्जत दे रहा है तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, ये एक बड़ी बात है, राइट? इसके अलावा जब भी आपको नेगेटिव थॉट है उसको स्टॉप करने के लिए जो साइकोलॉजी में डॉक्टर्स प्रपोज करते हैं आइडिया, वो ये भी है कि 100 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दें, 1 की साइड, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जस्ट डाइवर्ट योर माइंड किसी भी तरीके से, ताकि आप वो सोचे ही ना जो बुरा हो गया। देखिए, जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोच के सिर्फ आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, वो नहीं करें आप। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो इसी को इम्प्लाई करता है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। इससे भी आप ये भी एक तरीका है कि आप बच सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग से।
पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होती हैं कि आप अपने आप को खुद अफर्म करें, खुद बताएं कि आप बेस्ट हैं, आप बिल्कुल सही करे हुए हैं, और आप के पास जो भी फीलिंग आए वो उससे पॉजिटिव आए। अपने आप को पॉजिटिवली डील करें, अपने आप को देखें। पॉजिटिव अफर्मेशंस बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कह सकते हैं इसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है साइकोलॉजी में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द बिलीफ दैट पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स ब्रिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इनटू अ पर्सनस लाइफ। जैसे कि बड़े कहते हैं कि भाई जैसा गुमान करोगे वैसे ही होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, राइट? अगर आपको पता है भाई ये सामने वाला गलत है तो उसकी बुराई करके आपको कितनी नफलों का सवाब मिल जाएगा। अगर आपको पता है वो बुराई, दफा करें। जरूरी थोड़ी आप हर चीज एक्सप्रेस करें, ये बुरा है तो ये मेरे साथ बुरा कर देगा। आप सोचा अरे ये बुरा होगा होगा मेरे साथ अच्छा होगा, सही है ना, ये मेरे साथ बड़ा अच्छा करेगा, उससे अच्छे से बात करें ये सोच रख के, तो वो आपके वो कोई कोई इंसान सामने वाला पागल थोड़ी कि उसको इज्जत मिलेगी तो वो खुद ही अपनी बेइज्जती कराएगा। नहीं, बेइज्जती क्यों करेगा वो? आपकी आपकी इंसल्ट क्यों करेगा? अगर हाँ, अगर आप सोचेंगे और आप उस तरह उससे बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी आपकी इंसल्ट करेगा, राइट? अच्छा, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस लाइफ में आप कैसे इस पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू नेगेटिव थॉट्स से बच सकते हैं? वो आप ऐसे बच सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैरिज नहीं हो रही, स्टक हो गई है किसी वजह से। जैसे ही खड़े होते हैं शादी करने, कोई ना कोई मसला आ जाता है, डिले आ जाता है, फिर डिले आ जाता है, तो वो कहते हैं क्या हम इतने गए गुजरे? हम तो, लोग उनको तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, जिसके बाद वो खुद अपने आप को डाउन फील करने लगते हैं। वो सोचते हैं हाँ भाई हम में कोई कमी है शायद, जो हमारा रिश्ता ही नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी के भी कहने में आके डाउन फील नहीं करना। नेगेटिव थॉट आपको जैसे आए अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म करें। अब आप अपने आप से ये कहें कि मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ और मुझे कुछ इतना अच्छा मिलना है, तो थोड़ा डिले आ रहा है इस वजह से, मुझे एक दिन बहुत अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा। सही। कई दफ़ा ऐसा होता है आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, तो भी आप अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म करें कि नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा डेली बेसिस से भी कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं। सुबह उठते ही आप बोलें आज का दिन बहुत अच्छा है, आज सब ठीक होगा, लाइफ मेरे कंट्रोल में है, तो मेरी फीलिंग्स भी मेरे कंट्रोल में है, मेरे अराउंड वो लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों को देखें जो आपसे प्यार करते हैं, शुक्रगुजार बने, टुमारो विल बी बेटर। अगर कुछ ऐसा हो भी जाए किसी दिन जो सही नहीं है, तो आप उसको नहीं देखें जो सही नहीं हुआ, आप ये बोलें चलो अगला दिन और अच्छा होगा, राइट? सो एवरीथिंग आई नीड इज विद इन मी। देखिए जो जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है ना, वो मेरे अंदर है। देखिए आपके अंदर जितनी सेल्फ कंटेंटमेंट होगी ना, आपको कितना भी कम मिल जाए लाइफ में, आप उससे खुश होंगे। तो क्या है, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके अंदर है। आपके अंदर जितनी सेल्फ कंटेंटमेंट है उतना ज़्यादा आपको ज़िंदगी में मिल जाएगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं वो मैटर करता है, राइट? ओके, नंबर 3 इज इन्फोर्सिंग बाउंड्रीज। अच्छा, नेगेटिव थॉट्स ना बड़ा रिलेट करते हैं हमारी सराउंडिंग से। अगर हमारी सराउंडिंग ख़राब हो और काफ़ी टाइम से हम नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं, तो वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग ना हमारे दिमाग में भर देते हैं, जिससे हम खुद नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। वो हमसे इतना ही हर वक्त, अगर सिर्फ एक ही डायलॉग हर वक्त बोलते रहे कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो एक पॉइंट आएगा आप खुद ही कहने लगेंगे क्या मैं वाकई बड़ा नालायक सा हूँ, क्या मैं वाकई कुछ कर नहीं सकती, क्या मैं किसी काबिल नहीं हूँ? तो उसका हल ये है कि जस्ट लिमिट योर कॉन्टैक्ट विद देम। आप नेगेटिव लोगों से नहीं, आपको मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके बस भाई जाओ अपना काम करो। जैसे कुछ टाइम पहले एक बड़ा फेमस हुआ था, एक टी शर्ट्स भी उसकी काफ़ी बिकी, कैप्स भी काफ़ी सेल हुए। बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, हमसे ही होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वो ना, वो एक टैक्टिक थी, वो एक टैक्टिक थी आपका मॉरल डाउन करने की। बड़ा उसको स्प्रेड कर दिया गया था उन शर्ट्स को, उस पर बड़ा बड़ा लिख के बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे भाई क्या मतलब है, क्या नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा, हमसे ही होगा। तो लोगों ने वो बड़ा प्रमोट करा, लोगों ने बड़ा उसको लाइक करा, गलत करा, उन्होंने एक गलत कल्चर प्रमोट करा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़, जो भी ऐसा कोट जो आपको मजाकन ही बट नेगेटिव लगे, उसको प्रमोट होने से रोकें। ये एज अ लिटरेट पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सोसाइटी को बचाने के लिए, राइट? हाँ, तो हम यहाँ थे कि आप अपना कांटेक्ट नेगेटिव लोगों से लिमिट करें। जहाँ आपको लगे कि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, सामने वाले ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, ऑफिस में कोई है या कहीं कोई है, जस्ट टेक अ ब्रेक,
जाएं, उन लोगों से मिलें जो आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों से बातचीत करें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। पार्टी करना पसंद है, पार्टी करें। आपको सुकून पसंद है, शोर शराबा नहीं पसंद, तो सुकून से बैठ के अपनी बुक पढ़ें, जस्ट लिमिट करें। अब उस सराउंडिंग के बाद, अब देखिए ना, नेगेटिव लोगों से हम हमेशा भाग तो नहीं सकते ना, थोड़ा ब्रेक लें, लिमिट करें कॉन्टैक्ट को, फिर वापस जब आप अपना जरा ब्रेक लेके वापस आएंगे ना, तो फिर वो कुछ भी बोलता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। और वो भी फिर फील करने लगेगा कि ये तो मैं तो बोले जा रहा हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो खुद भी लिमिट हो जाएगा कि अच्छा मेरी जब बात का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो मैं, वो फिर अपना कोई और टारगेट ढूंढने में निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आपका काम ये है कि आप बाउंड्री बता दो उसको, भाई मेरी ये बाउंड्री है, और फिर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको आपको नज़र आता है कि हाँ भाई मैं अब सही हूँ। आप अपने आप को एक सुपरमैन की तरह फील करें, आप अपने आप को अच्छे नज़रिए से देखें। जितना ज़्यादा पॉजिटिवली आप अपने आप को देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आएगा। जितना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज़्यादा आप अपने गोल्स को फोकस करेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने पॉजिटिवली गोल्स पे फोकस्ड होंगे, उतना ही चांसेस कम होंगे कि आप नेगेटिव सोचें। ओके, एक और तरीका, ये जो है अंग्रेज बड़ा फॉलो करते हैं, राइटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। देखिए, जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, आपका अब नेगेटिव इमोशंस में फेयर, एक फेयर भी आ जाता है, दूसरा एंगर भी आ जाता है, जेलिसी भी आ जाती है। उन सबको ना बस जब एक जगह ना लिख लें, सब लिख लें एक जगह, उसको लिखें, पेपर को अच्छी तरह से राइप आउट करें और जला दें उसको, कि ये भाई ये सब था, ये मैंने इस पे सारी अपनी भड़ास निकाल दी। इंसानों इंसानों की बेइज्जती ना करें, अपना गुस्सा लोगों पे ना निकालें, जानवर ना बने। लोग माँ गुस्सा आ रहा होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उसके अंडर आके माएँ मारती हैं अपने बच्चों को, आदमी चीखते हैं अपनी बीवियों पे, अरे भाई उनका क्या कसूर है। अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना, वो आप लिख दें। डायरी लिखने की आदत जो एक आई है ना, वो उसका यही कॉन्सेप्ट है कि बस एक जगह उतार दें, इससे भी बड़ा रिलैक्स होता है। शायद आपने मूवीज में भी देखा, अंग्रेज क्या करते हैं भाई, पेपर होता है या फोटो होती है अपने ब्रोकन रिलेशनशिप की, उसको फ्लश में डालते हैं और वो फ्लश कर देते हैं, बड़ा उसके बाद जो वो उनको सुकून मिलता है, बस ये खत्म कर दिया मैंने, अब आज से किसका कसम। उसके बाद ना वो पीछे मुड़ के नहीं देखते कभी, उसके बाद वो याद करके ना उसको रोते नहीं है, बस मैंने फ्लश कर दिया उसको। शायद आपने किसी मूवी में देखा भी हो ये। तो ये भी एक तरीका है कि जिस चीज़ पे भी आपको फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जो भी आपका फेयर है, जिससे भी आपको जेलसी है, उसको सिंबॉलिकली ना अपनी लाइफ से इस तरह से एमिट कर दें। और इसको एमिट करने का मकसद ये कि पीछे मुड़ के अब कभी नहीं देखना, अब कभी सोचना नहीं है उसके बारे में, राइट। सो देखें, ये एक बड़ी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पिक्चर है, जिसमें से आपने देखें आई कांट था, ये इसको कट कर दें, आई कैन, आप कर सकते हैं। ये वही वाली मिसाल है जो कि हमें अभी जो शर्ट्स काफ़ी प्रमोट गई थी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये वही है कि भाई हमसे होगा। ये कांट में जो टी है ना, इसको कट कर दें, यू कैन, आप सब कर सकते हैं, आई कैन डू एनी थिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, राइट। इसको कट कर दें, उन चीज़ों को जस्ट लिखें और उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दें जो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, जो नेगेटिव है, राइट। सो इट्स ओके टू से नो। आपके कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको अपने माइंड में कॉन्कर्ट करें, फेक पीपल को छोड़ें, राइट। तो ये भी एक बड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला तरीका है, जो कि काफ़ी दफ़ा साइकोलॉजिस्ट भी अपनी क्लासेस, जो ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं, उसमें कराते हैं अपने पेशेंट्स को कि भाई आप ये करें, ये प्रैक्टिस करें, आपको रिलैक्स फील होगा, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 5 इज़ जस्ट बिकॉज। देखिए, आपने शायद कभी फील करा हो, हम जब अपना मसला अपने किसी बुजुर्ग के पास लेके जाते हैं कि भाई हम इस परेशानी में हैं, तो हम बस अब हम ये करने जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं इतनी सी बात पे ये कर दोगे, दुनिया में तो ये होता है। वो आपको बड़ी मुश्किल जो दौर गुजरे हैं, जो पुरानी हिस्ट्री है, जो इस्लामिक हिस्ट्री है, जो दूसरी हिस्ट्री है, या अपनी लाइफ से हिस्ट्री सुनाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये तो दुनिया में तो यही होता है, तुम बस इतनी सी बात पे इतना बड़ा कदम उठा लोगे। तो अपनी लाइफ में ये वर्ड लाएं, जस्ट बिकॉज। just because I have some bad relationships doesn't mean I have to do this to my body. लोग क्या करते हैं, ज़रा सी किसी से लड़ाई हो गई, अपने आप को काट लिया, अरे भाई क्या मसला है, दिमाग ख़राब है क्या, आप नफ्सियाती मरीज़ हैं, ये तो एक बहुत बड़ा मर्ज है। तो प्रैक्टिस करें कि इस चीज़ को कि भाई अगर मेरी किसी से लड़ाई हो गई है तो मैं खाना क्यों नहीं खाऊं, अगर मुझे घर में डांट पड़ गई है, डांट ही तो पड़ी है,
किसी ने आपको घर से थोड़ी बेघर थोड़ी कर दिया है, या आपको पंखे से उल्टा लटका के पंखा तो नहीं चढ़ा दिया। इतनी हर बात को ना लाइट लें, इतना ज़्यादा ना किसी बात को सवार ना करें। ये वर्ड लाइन जस्ट बिकॉज दुनिया में तो इससे बड़ा बड़ा भी वाकयात होते हैं, बड़े बड़े साने हो जाते हैं, जलजला आ जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फ्लडिंग हो जाती है। फिर ज़रा ज़रा सी बात पे बड़े बड़े फैसले ना ले लें अपनी लाइफ में। वर्ड लाइन जस्ट बिकॉज इतनी सी बात पे मैं कोई ऐसा क्यों करूँ, गलत ना करें, ठीक है ना। Just because I have struggled to find a good job doesn't mean I will never find one in the future. सिर्फ इतना कि अगर मैंने बहुत स्ट्रगल कर ली है, मैंने बसों के धक्के खा लिए हैं, बहुत ज़्यादा वॉक कर ली है, तो इतनी सी बात पे मुझे सैड नहीं होना। अगर मैंने मेहनत की तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कभी मुझे जॉब अच्छी मिलनी ही नहीं है, आगे फ्यूचर में मिल जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसको हवा बना के अपने सर में सवार कर लेते हैं और अजीब व गरीब तरह की चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। हमेशा अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म करें, अपने आप को खुद डेली बेसिस पे पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, एक अच्छा दिन की स्टार्ट करें और एक अच्छा दिन एंड करें। और हमेशा एट द एंड आप चूज़ करें एक सेंटेंस कि जितना भी गुस्सा आए, जितना भी नेगेटिव हो, पहले उसको वहीं रोकें अपने आप को नेगेटिव सोचने से, और अपने आप को खुद कहें कि अब रिलैक्स हो जाएं, गुस्सा ना करें। देखें, ज़िंदगी नफ़े नुकसान का नाम नहीं है। हमने लाइफ में जो भी नेगेटिविटी हमारी आ गई है, हमारी सोच नेगेटिव हो गई है, तो हम मसला ये है कि हम हैबिचुअल हो गए, हमने अपने दिमाग को इस चीज़ की आदत डाल दी है कि हम देखते हैं अल्लाह ये भी कमी है हमारी ज़िंदगी में, तो इस चीज़ की भी कमी है। ये नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटीज़ हैं। कोई बच्चा है, वो घर जाता है, उसकी माँ उसके लिए पुलाव बना के रखा हुआ है, बड़ा मज़े का बिरयानी बना के रखी हुई है, कोरमा बना के रखा हुआ है, ये कितनी बड़ी नेमत है, हम इस नेमत को देखते नहीं है। लाइफ को हमने नफ़े नुकसान में तोल लिया है, इससे हमें फ़ायदा है, इससे हमें नुकसान है, पता है नहीं आपको, डेफिनेशन पता है नहीं नफ़े और नुकसान की, क्या सही है क्या गलत है। हम कहते हैं ये मिल जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता, अब हमें 10 साल बाद पता चलता है वो मिल जाता तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाता। अरे ये तो वक्त डिसाइड करेगा ना कि आगे आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, आपको तो आने वाले वक्त का पता ही नहीं है। फिर आप कैसे कैसे कह देते हैं कि ये करना हमारे लिए बस ज़िंदगी और मौत का मसला, ये तो हमें करना ही करना है, क्या पता उसमें मसलहत ना हो अल्लाह की। तो नफ़े नुकसान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि नफ़े नुकसान का तो आगे आने वाली ज़िंदगी का जब आपको नहीं पता, तो आपको ये भी नहीं पता कि किस दुनिया की किस काम में हमें नफ़ा और किस काम में हमें नुकसान है। तो काइंडली अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ को रीडिफाइन करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें चीज़ों को, और कभी भी उम्मीद ना छोड़ें। जिसमें उम्मीद है उसमें वो पॉजिटिव है, राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने आज आपको बताया है इस वीडियो में, उसको हमेशा याद रखें, जो कि ये है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू थिंक पॉजिटिव और अपनी नेगेटिव थॉट्स से बच सके। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।